Hello, class 11. Another day, another chapter. Today we are doing the chapter The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. It is one of the nicest chapter in your syllabus. Actually, it deals with the relationship between a grandmother and a grandson. It portrays a nice lesson. We learn a lot from it. We also learn that how life moves on, that change is inevitable, whether be things, humans or relations. So before discussing the chapter, you must understand this chapter with a big heart. So let's not take much of your time. Just focus directly on the chapter, and the chapter goes like, I have written the key points and I will try to explain all the points, each and everything in the story, complete story in this. I will try to explain each and everything, so just have a fair look. Now, the first thing is recalls the memory of grandmother and the grandfather. Khushwant Singh had been watching her grandmother for 20 years, and she was as old as she was 20 years ago, old and wrinkled. यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये भी दिया हुआ है कि उसके दादाजी की जो फ़ोटो थी ग्रैंडफादर की, वो वॉल पे टंगी हुई है और उनका जो आउटलुक है वो बिल्कुल पुराने ज़माने का है, और उन्होंने लूज़ क्लोथ्स डाल रखे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बिग टर्बन है, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनको ये लगता है कि ये ज़िंदगी में कभी जवान भी थे, क्योंकि उन्होंने उनको वैसा ही देखा है। तो इमेजिनिंग हिम एज अ यंग मैन एंड हर ग्रैंड मदर एज अ यंग लेडी वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर खुशवंत सिंह, क्योंकि वो कह रहा था कि जब से मैंने होश संभाला मैं इनको ऐसा ही देख रहा हूँ। तो लेकिन जब उनकी ओल्ड पिक्स को देखता है या उनको बताया जाता है कि वो ऐसे दिखते थे, वो बहुत जवान थे, तो वो विश्वास उसके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा सिर्फ रिकॉलिंग है। नेक्स्ट इज ड्राइंग रूम में उनकी वॉल पे फ़ोटो टंगी हुई है ग्रैंडफादर की, हमने कर लिया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रैंड मदर। अब यहाँ पर ग्रैंड मदर की डिस्क्रिप्शन की बात की गई है। ग्रैंड मदर कैसी थी? शी वॉज शॉर्ट, छोटे सी कद की थी, वो फैट थी, थोड़ी सी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट। आपने कभी देखा होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं वो बेसिकली थोड़े से बेंट होते हैं, और वो अपना हाथ जो है वो यूँ रख करके ताकि वो बैलेंस कर सकें, उस हिसाब से वो चलते हैं। तो और ग्रैंड मदर के हाथ में एक माला हुआ करती थी, एंड शी यूज टू काउंट द बीड्स। वो अगर वो मान लो बोल रहे हैं सतनाम श्री वाहिगुरु, तो वो बार बार वो काउंट द बीड्स लाइक दैट। तो शी यूज टू डू लाइक दिस। उनके जो हेयर थे वो सिल्वरी वाइट थे, जिनको आजकल हम ग्रे कह देते हैं मॉडर्न भाषा में। एंड शी यूज टू हॉबल अराउंड द हाउस। वो घर में इधर उधर हारती रहती थी, और उसका जो एक हाथ था वो मैंने आपको बताया उसकी वेस्ट पे होता था, और खुद सारा दिन वो क्या करती थी, काम भी करती रहती थी और साथ में माला भी जपती रहती थी। उसकी जो लिप्स थे वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते थे, और इनऑडिबल प्रेयर थी उसकी। मतलब वो ये तो पता चल रहा है कि वो कोई प्रेयर कर रही है, बट वो क्या प्रेयर कर रही है वो इनऑडिबल था, वो क्लियर नहीं था उसको। किसको? खुशवंत सिंह को। तो यहाँ पे उसने कंपेयर किया है, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। कैसे किससे कंपेयर किया है? विंटर के लैंडस्केप से, सर्दियों के। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है चाइल्डहुड के बारे में। क्या होता है कि जो खुशवंत सिंह है उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? शहर में। और वो खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ कहाँ रहता है? गांव के अंदर ही। और उसकी जो दादी है वही उसकी टेक केयर करती है, वही उसको स्कूल का जो विलेज है स्कूल वहीं उसको वो लेकर के जाती है, उसको वो सुबह उठाती है, नहलाती है,
और वो जानबूझ करके प्रेयर गाती है ना, सिंग सॉन्ग मैनर, वो ज़ोर ज़ोर से गाती है ताकि खुशवंत सिंह के कानों में भी उस प्रेयर को वो पढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रेयर्स को वो सीख सके। ठीक है, और फिर उसके बाद स्कूल का जो पॉइंट है वो यहाँ आता है कि वो दोनों इकट्ठे निकलते हैं। वो क्या खाता है नाश्ते में? रात की बनी हुई चपाती होती है, स्टेपल फूड विद बटर एंड शुगर ऑन इट। उस पर मक्खन लगा के गरम रोटी, रात वाली रोटी को गरम किया, उस पर मक्खन लगाया और उस पर थोड़ी चीनी डाली और वो उसने खाई। और फिर वो दोनों, उसकी दादी खुशवंत सिंह के साथ जाती है कहाँ पर? विलेज के स्कूल में, जो कि मंदिर के बिल्कुल एडजॉइंट है, बिल्कुल साथ है। वहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो टीचर है उनका, वो क्या करता है? वो उन्हें प्रेयर सिखाता है, उन्हें अल्फ़ाबेट सिखाता है, उन्हें काउंटिंग सिखाता है इन अ सिंगफुल मैनर। वो उसको गाने गवा के प्रेयर को याद करवाता है, अल्फ़ाबेट सिखाता है। और जो दादी है वो टेंपल में बैठ करके तब तक स्क्रिप्चर्स पढ़ती है, जो हमारे होली स्क्रिप्चर्स हैं हिंदू कल्चर के, वो पढ़ती है। और जैसे ही उसकी स्कूल की छुट्टी होती है तो वो अपनी दादी के साथ दोनों मिल करके जो स्ट्रीट पे डॉग्स होते हैं उनको स्टेपल फूड जो है वो उनकी टुकड़ियां कर करके वो उनको ऑफ़र करके वो आते हैं। तो ये था उनका रोज़ का रूटीन और ये काफ़ी खुश थे। लेकिन फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट, जो कि हर कहानी का होता है। एक अच्छी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहले सब अच्छा दिखाएंगे, फिर एकदम से टर्निंग पॉइंट आएगा, फिर आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि वो चला जाएगा शहर और उसकी दादी भी उसके साथ ही शिफ्ट हो जाती है, लेकिन वो रहते दोनों एक ही रूम में हैं। लेकिन फिर भी अब ये टर्निंग पॉइंट कैसे है? क्योंकि वो अब चला गया है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जो इसमें दादी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। वहाँ पे जो म्यूज़िक सिखाया जाता है वो वेस्टर्न म्यूज़िक है। उसको ऐसा लगता है उसकी दादी को कि ये तो मतलब हमारी जेंटल फोक है, उसके साथ तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। मतलब हमारी जो लोकप्रिय जो है ना गीत होते हैं या फिर जो हमारा लोकल जो म्यूज़िक है उसके साथ तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। तो कुछ अलग ही सिखा रहे हैं, इसको साइंस पढ़ा रहे हैं, आर्किमेटिक्स प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं, ग्रेविटी पढ़ा रहे हैं, जो उसको समझ नहीं आता। तो दादी कुड नॉट हेल्प हिम और ये उसके लिए बड़ा ही डिस्ट्रेसफुल होता है, बिकॉज वो उसको बचपन से हेल्प करती हुई आ रही है और अब वो उसकी हेल्प नहीं कर सकती नो। तो इट इज़ हर अलॉट कि वाई शी कुडंट। और वो ये कहते हैं कि जो इंग्लिश की जो पढ़ाई है इंग्लिश मीडियम की वो बड़ी ही अजीबोगरीब है, ये तो हमें हमारे कल्चर से दूर लेकर के जा रही है। लेकिन वो बेचारी दादी है, मॉडर्नाइजेशन को नहीं समझती है, तो शी हैड टू मैनेज और फिर वो कहना ही बंद कर देती है विद द टाइम। तो उसके बाद क्या होता है, इंग्लिश स्कूल और द ग्रैंड मदर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया है। और उसको फिर याद आता है कि वो क्या करती थी। उसके लिए हम देखा होगा कि पुराने ज़माने में एक स्लेट होती थी, स्लेट के ऊपर वो येलो एक हमारे पास वो जिसको हम ये कहते थे चौक, येलो चौक से वो लिखा करते थे। तो वो उसको धोती थी, साफ़ करती थी, उसके लिए बैग पैक करती थी। तो वो अब कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, क्यों? क्योंकि वो मोटर बस से स्कूल जाता है, उसकी दादी उसको स्कूल नहीं छोड़ने जा सकती। तो ये बड़ा ही मतलब टर्निंग पॉइंट्स आता है उनकी फ्रेंडशिप के अंदर। हालांकि वो रहते एक ही रूम में, बट उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है गैप आ गया है अब। ठीक है, फिर आता है उसके बाद स्कूल के बारे में हमने बात कर ली है। अब हमारे पास बात आती है जो कि होगी हमारी, जब वो स्कूल को छोड़ करके अब वो कहाँ चला जाता है? यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है, उसको एक अलग रूम दे दिया जाता है। किसको? ऑथर को। क्यों दे दिया जाता है? क्योंकि उसकी हायर स्टडीज़ हैं तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, उसको अकेला रूम चाहिए ताकि वो देर रात तक वो पढ़ सके। तो उसको एक अलग रूम दे दिया जाता है। तो जहाँ से उनकी फ्रेंडशिप का जो बचा कुचा भी हिस्सा था वो भी अब स्नैप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पर ग्रैंड मदर जो है वो किसी को कुछ कहे बिना शी एक्सेप्टेड द लोनलीनेस, वो लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लेती है और सिर्फ उतना ही बोलती है जितना कि ज़रूरत का है। खाना चाहिए, पानी चाहिए, ज़रूरत का है, उतना ही बोलेगी हर किसी के साथ। उसने ज़्यादा, क्योंकि उसका दिल लगता था खुशवंत सिंह के साथ, अपने पोते के साथ। अब उसका भी उससे डिस्टेंस हो गया है तो उसने वो एक्सेप्ट कर लिया है कि लोनलीनेस ही बढ़िया है, क्योंकि जब रिश्ते दूर हो जाते हैं तो वो ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो यहाँ से उनके बीच की जो फ्रेंडशिप है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है।
तो फिर वहाँ पे शहरों के अंदर क्या है बेटा, स्ट्रीट्स पर जो डॉग्स हैं वो बहुत कम है या ना के बराबर थे, तो इसीलिए वो डॉग्स को ना फीड करके अब किसको फीड करने लगी है, स्पैरोज को। किसको, स्पैरोज को। क्लियर नाउ, तो वो आधे घंटे के लिए पूरे दिन में उसके पास वो आधा घंटा होता है जिसमें वो क्या करती है, उनको फीड करती है। एंड इट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर फॉर हर ऑफ द डे। वो नहीं तो चरखा बुनती रहेगी या फिर वो अपनी मालाएं जपती रहेगी, इसके अलावा वो और कोई भी काम नहीं करती। एज इन के शी माइट डू सम हाउस होल्ड वर्क, बट बिसाइड दैट नो शी डिड नथिंग। वो सिर्फ स्पैरोज को खाना डालती थी, अपना चरखा बुनती थी और या फिर स्पैरोज को खाना देती थी। उसके बाद क्या होता है कि हायर स्टडीज़ की बात आती है। देखो इवेंट्स स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इवेंट्स को याद रख लेना, कहानी अपने आप दौड़ती चली आएगी माइंड में। तो ऑथर जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए अब्रोड जाने का फैसला करता है और इस जगह पर भी वो सेंटिमेंटल नहीं होती है। वो ये सोचती है कि उसकी ज़िंदगी का सवाल है, उसे जाना पड़ेगा। हालांकि उसको हर्ट फील होता है, बट शी डिडंट शो द सेंटिमेंट्स विच शी कैरीज फॉर हर ग्रैंडसन। नाउ वो उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आती है, लेकिन वहाँ पर भी वो बीड्स ही काउंट कर रही है और उसका जो लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है अपने पोते के साथ वो उसकी फोरहेड पे किस है। और 5 साल के बाद उसका वापस आना होता है अपने कहाँ पर, गांव शहर में, और उसकी जो दादी है वो बहुत खुश होती है। हालांकि वो इंटरनली बहुत ज़्यादा खुश है, बट वो इस चीज़ को अपने बयान नहीं कर पाती। फिर वो ये डिसाइड करती है कि कि अब उसके जो मन की जो सारी जो तसल्ली है वो हो चुकी है, और वो क्या करती है, आसपास जितने भी नेबर हैं उनको इकट्ठा कर लेती है। एक ड्रम लेती है, एक ढोलकी लेती है, और वॉरियर्स के होम कमिंग के जो सॉन्ग्स हैं, जैसे जो सोल्जर्स जब घर आते हैं जंग जीत के, या वॉरियर्स जब घर आते हैं जंग जीत के, तो जो उस टाइम के जो गीत हैं, जो फोक्स हैं, फोक टेल्स हैं या फोक सॉन्ग्स हैं, वो उनको गाती है और पूरा जोर लगा करके गाती है, क्योंकि उसको बहुत खुशी होती है। उसको सब रोकते हैं बट वो नहीं रुकती, और फिर अगले दिन वो बीमार पड़ जाती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है, लेकिन वो ये इंसिस्ट करती है दैट हर एंड वॉज नियर एंड शी डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू एनीबडी रादर काउंटिंग द बीड्स। वो सिर्फ अपने माला को जपेगी और वो किसी से बात नहीं करती। शी डिमांडेड फॉर द आइसोलेशन, कि उसको अकेला छोड़ दिया जाए। और थोड़ी देर के बाद खुशवंत सिंह देखता है कि उसकी दादी के जो लिप्स हैं वो अब काम नहीं कर रहे हैं, वो रुक गए हैं। दैट शी इज़ नो मोर इन द रियल वर्ल्ड, शी हैज़ लेफ्ट द खुशवंत सिंह एंड हर फैमिली। नाउ अब आता है जो लास्ट का पॉइंट, वो है ग्रैंड मदर्स डेथ एंड द स्पैरो। डेथ की हमने बात कर ली है, उसको ज़मीन पर लेटाया हुआ है। सेम उसी टाइम पर जिस टाइम रोज़ स्पैरोज उसके पास आते हैं ब्रेड्स खाने के लिए। जो स्पैरोज थे वो पहले क्या करते थे, उसके पास आते थे, कोई उसके सिर पे चढ़ा हुआ है, कोई शोल्डर्स पे चढ़ा हुआ है, कोई कहीं पे चढ़ा हुआ है। वो उसको बहुत अच्छा लगता था कि उसको प्यार मिलता है उन क्या कहते हैं स्पैरोज से। तो अब भी वो आते हैं, उसकी डेड बॉडी के ऊपर वो बैठते हैं, वो बिल्कुल साइलेंट होते हैं, वो कुछ शोर नहीं मचाते। खुशवंत सिंह की माँ, मतलब खुशवंत सिंह की दादी के जो सास बहू है, मतलब खुशवंत सिंह की जो मम्मी है, वो उन्हें ब्रेड ऑफर करती है, लेकिन वो स्पैरोज ब्रेड नहीं खाते और बिना कुछ कहे वो वापस उड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखो कि एनिमल्स में भी है, चाहे बर्ड्स हैं, सब में प्यार होता है, भावनाएं सब में होती हैं। दादी में भी थी। खुशवंत सिंह भी अपनी दादी के साथ अटैच्ड था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर अपने कैरियर की वजह से वो अपनी दादी से दूर हो गया। और ये दुनिया का दस्तूर भी है कि हम अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए बहुत बार कुछ कड़े फैसले लेते हैं। वो ज़रूरी भी था कहीं ना कहीं पे, और स्पैरोज इस तरीके से उड़ के चले जाते हैं और वो शायद वापस कभी नहीं आते। तो यहाँ पर ये जो कहानी है ये ख़त्म होती है। बड़ी प्यारी और सेंटिमेंटल सी स्टोरी थी, रियल स्टोरी है, तो इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा मूविंग है, हार्ट टचिंग है और बहुत ही अच्छी कहानी है।
आप भी अपने किसी निजी को या किसी को ये कहानी सुनाएंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये बहुत बार सुनाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स को आप याद रखिए, कहानी अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स एक बार रीड कर लेना। उसके बाद इसको करने के डायरेक्ट बाद आपको दोबारा इस चैप्टर को रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इफ़ यू लाइक द वीडियो सो शो मी बाय क्लिकिंग द button of the like button, and then support me, keep on supporting me, and if you have not subscribed to this channel, do subscribe. Thank you so much. See you.